हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अननोन क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। और किसी भी जो उसकी अननोन जो वैल्यू है उसको हम लोग डिजिट में पता कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट में पता कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग नई चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ हम लोगों ने कल देखा था कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में अगर सेल आउट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, और उसी पैरामीटर पे वो चीज़ मैन्युफैक्चर होना चाहिए। अगर उस पैरामीटर पे कोई भी सामान मैन्युफैक्चर नहीं होता देन हम लोग उसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से बैन है, एक तरीके से अपराध है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में हर एक देश का कुछ ना कुछ आपका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर फिक्स किया गया है कि ये इसी पैरामीटर पे जो भी सामान बनेगा, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। कि आज क्या है, क्या ग्लोबल मार्केट है, हम लोग कुछ चीज़ें बाहर भेजते हैं तो कुछ चीज़ों को लेते भी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक पैरामीटर इसलिए फिक्स किया गया है कि ताकि उनका एक जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, और जो भी कंज्यूमर है उनके वहाँ तक एक अच्छा गुड्स, एक अच्छा सामान पहुँचे वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक जगह से इंडिया के अंदर एक आईएसआई मार्का दिया हुआ है कि आईएसआई सर्टिफाइड है कोई भी चीज़ हो वो। ठीक है, वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, गाड़ी हो, एनीथिंग एल्स, सब कुछ। ठीक है, कि उसी पैरामीटर पे आपका ये सारा चीज़ मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, उसके अंदर स्पेशली क्या किया जाता है कि जब भी कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर होता है तो ये एजेंसीज होती है बहुत। ठीक है, वो क्या करती हैं, उन सारे चीज़ों को वन बाई वन करके उनका टेस्टिंग होता है, और देखा जाता है कि जो भी चीज़ डिज़ाइन किया गया है कि पूरे तरीके से उस पैरामीटर पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। अगर वो उनके टेस्टिंग में फेल हो जाता है तो देन इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग को रोक दी जाती है। ठीक है, रोक दी जाती है। और स्टैंडर्ड पैरामीटर इसलिए फिक्स किया गया है ताकि हमको कि हमारे पास कोई अच्छा सामान पहुंच सके कंज्यूमर तक, और वो भी, और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया गया है इसलिए भी रखा गया है कि कोई भी किसी भी सामान का जो मूल्य है वो एक लिमिट के अंदर ही हो। नहीं तो क्या होगा कि किसी सामान का मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो अपने मनमानी चलने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वालिटी के साथ साथ क्या करते हैं कि जो उनका प्राइस है उस पर भी एक तरीके की लगाम कसती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर। Certain standardization method are necessary for the sale of Indian goods in the local and international market। कहने का मतलब ये है कि एक पैरामीटर होना चाहिए, किसी भी चीज़ का एक मानक मानकीकरण होना चाहिए अगर उसको हम लोग लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग सेल आउट करते हैं। कि जब तक उस पैरामीटर को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो देन हम लोग किसी भी चीज़ को अपना जो मार्केट है लोकल मार्केट में उसको हम लोग बेच नहीं सकते हैं। क्लियर। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बोला जाता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्पेसिफाइज थ्रू मैनुअल फॉर इट्स वेरियस आइटम। ठीक है, ये एक तरीके की संस्था है BIS। ठीक है, इसके अंदर जितने भी चीज़ है उनका एक पैरामीटर फिक्स किया गया, एक मैनुअल फिक्स किया गया कि इस चीज़ का जो पैरामीटर है इस तरीके से फॉलो, मतलब बहुत सारे जो भी आइटम मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं सबके लिए क्या किया जाए, मैनुअल एक रेडी किया गया। उस मैनुअल के अंदर हर एक चीज़ का एक पैरामीटर फिक्स किया गया है कि इसी पैरामीटर पर उनका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ठीक है, देन ही हम लोग उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो अपने को ध्यान में रखना है, BIS कोई पूछ दे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म BIS, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये संस्था क्या करती है कि जो भी सामान यहाँ पे इंडिया में बन रहा है उसको क्या करती है, उसका क्वालिटी को, पैरामीटर को चेकआउट करती है। क्लियर। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन ETC मस्ट बी ISI सर्टिफाइड। ध्यान में रखिएगा कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल या मशीन हो, ठीक है, उसको सर्टिफाइड कौन करता है, ISI। ठीक है, ISI। ठीक है, कि एक ISI एक संस्था है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, या इस तरीके का कोई भी मशीन हो, उसको एक ISI नाम का हॉलमार्क होता है। ठीक है, एक संस्था है जो उसको क्या करती है, प्रमाणित करती है। उसको प्रमाणित करने के बाद भी उसको हम लोग आगे लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में उसको हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर। द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री आर एज फॉलो। हर एक देश का कुछ ना कुछ इस तरीके से एक मानक फिक्स किया गया है। ठीक है,
जैसे इंडिया के अंदर रखा BIS हो गया या ISI मार्का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग कंट्री में उनका अलग अलग एक पैरामीटर फिक्स किया गया और वो इसी पैरामीटर पे उनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में हो रहा है वो वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि पैरामीटर वही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे BIS है, अदर कंट्री में नाम कुछ और है, लेकिन जो उनका पैरामीटर है लगभग होल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि सारा चीज़ एक ही है। उसी तरीके से आपका डिज़ाइन होना चाहिए, बस नाम तो देख लीजिए जस्ट फॉर योर नॉलेज किस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं BIS, ठीक है, ये आपका कहाँ का है, इंडिया का है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है। एक इंडिया का एक मानक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो भी सामान मैन्युफैक्चर्ड होता है उसके पैरामीटर को हम लोग चेक करते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे ISO, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो संस्था है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ठीक है। ISO, इसका भी मेन काम क्या है कि हर एक चीज़ के पैरामीटर को चेक करना है, क्लियर। आगे देखिए GIS, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जापान, ठीक है। ये जो आपका एक तरीके का स्टैंडर्ड है वो कहाँ का है, पैरामीटर चेक करने का, वो कहाँ का है, जापान का है, जिसको हम लोग बोलते हैं GIS, क्लियर। आगे देखिए BIS, ठीक है, ये कहाँ का है, ये है UK का है, जिसका पूरा ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ का है, UK का है, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर BIS है या ISI है, तो उसी तरीके से सेम चीज़ हम लोग वहाँ पे पैरामीटर को चेक करने के लिए कोई, ठीक है, जो मानक के रूप में यूज करते हैं उसको लोग बोलते हैं BIS, कहाँ पे, UK के अंदर, क्लियर। उसी तरीके से आपका है आपका ये DIM, ड्यूट्स इंडस्ट्रियल नार्मेन, ठीक है। ये कहाँ का है, ये जर्मनी का है, ठीक है। ये जर्मनी का है, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ का जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। DIM अगर कोई पूछता है, ड्यूस इंडस्ट्रियल नार्मेन, ठीक है, तो ये कहाँ का है, जर्मनी का है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि उसके पैरामीटर को चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए घोस्ट, ठीक है, ये कहाँ का है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रसिया, ठीक है। ये कहाँ का मतलब है, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, वो कोई कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, तो उसका पैरामीटर जो रसिया के अंदर चेक होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट, ठीक है। तो कोई पूछे कि मानक के रूप में या स्टैंडर्ड के मतलब किसी भी चीज़ के पैरामीटर को चेक करने के लिए वैसा कौन सा वहाँ पे यूनिट है या संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रसिया। इसके बाद है आपका ASA, ठीक है, ये कहाँ का है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए ये है ASTM, ये कहाँ का है, USA स्टैंडर्ड का है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर को चेक करते हैं, क्लियर। तो देखिए आप लोग कि इस तरीके से हर एक कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड को फिक्स किया गया है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसको क्वालिटी को चेक करने के लिए, उस पैरामीटर को चेक करने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग इसको देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा यूनिट है उसको हम लोग कैसे मार्क करते हैं, क्लियर। देखिए आगे कुछ SI यूनिट्स है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि 7 फंडामेंटल SI यूनिट है, ठीक है, जिसको एक पैरामीटर जिसका फिक्स किया गया हुआ उसी पैरामीटर पे सारा चीज़ मतलब मेजर होता है, ठीक है। द SI सिस्टम इज ए कम्प्रीहेंसिव लॉजिकल एंड कोहेरेंट सिस्टम, ठीक है। जो SI जो सिस्टम एक तरह का कम्प्रीहेंसिव लॉजिकल एंड कोहेरेंट सिस्टम है, ठीक है, डिज़ाइन फॉर यूज इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो SI जो यूनिट है उसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं कि जो भी साइंस है या जो भी टेक्निकल फील्ड है, ठीक है, ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी मतलब कि टेक्निकल फील्ड है वहाँ पर हम लोग SI जो यूनिट है उनका हम लोग यूज करते हैं। कुछ आपके स्टैंडर्ड आपके SI यूनिट्स है और कुछ डेरिवेटिव यूनिट्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 by 1 करके सबके बारे में देखेंगे कि वो 7 जो आपका स्टैंडर्ड SI यूनिट को जो बनाया गया है, जो फिक्स किया गया वो क्या क्या है, उनका सिंबल क्या क्या है और वो कौन कौन से है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपके डेरिवेटिव्स यूनिट है, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें क्या है, लेंथ, ठीक है, और इसका यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट हमेशा होता है मीटर। आपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, 1 by 1 करके हम लोग हर एक चीज़ों के बारे में बेसिक में, ठीक है।
और इसका जो सिंबल है वो एम से डिनोट करते हैं। अगला जो आपका ऐसा यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं मास, और मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं केजी से। क्लियर है। अगला जो ऐसा यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, और इसका यूनिट होता है सेकेंड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। क्लियर। अगला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और इसका यूनिट है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। क्लियर। अगला जो है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, और इसका जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन, और इसका जो सिंबल है उसको हम लोग बोलते हैं के। आगे जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और उसका यूनिट है कैंडेला, और उसका जो सिंबल है वो है सी डी। क्लियर। अगला है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है मोल, और इसको जिसका सिंबल है MOL, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इम्पोर्टेंट जो आपका 7 SI यूनिट्स है, ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसी पैरामीटर पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट का काम करते हैं, ठीक है। कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, उसका सिंबल M होता है। मास है जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, इसको हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। टाइम है उसका यूनिट सेकंड होता है, उसको हम S से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका यूनिट एम्पियर होता है, उसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर उसका जो यूनिट है उसको केल्विन बोलते हैं, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं K से। इसके बाद आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसको डिनोट करते हैं CD से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है मोल, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं MOL से, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि डेरिवेटिव यूनिट्स है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ डिराइव्ड यूनिट्स है ऐसे सिस्टम में, ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है, बट ये बिल्कुल बेसिक्स तो है, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, आप लोग देख लें एक बार। ये आपका डिराइव्ड यूनिट इन एसएल सिस्टम, ठीक है, कि इस तरीके से सम कुछ दिया हुआ है, और भी बहुत सारे इसमें क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें उनके बारे में हम लोग देखते हैं। एरिया को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर, और इसका सिंबल हम लोग M स्क्वायर से करते हैं। वॉल्यूम इसको डिनोट करते हैं V से, यूनिट है क्यूबिक मीटर, और इसको डिनोट करते हैं M का Q। फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं F से, और इसका यूनिट है हर्ट्ज, और जिसको डिनोट करते हैं HZ। क्लियर। तीसरा है डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल D से, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल है kg पर मीटर क्यूब। क्लियर। आगे है वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है, और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा, ये आपका ओमेगा है, W नहीं है, ओमेगा है, ठीक है, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और इसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट सिंबल होता है। क्लियर। उसी तरीके से एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, A है ये। क्लियर। यहाँ पे देखिए, ये लोग कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये है A एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसको इस तरीके से इसका सिंबल होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर। फोर्स को डिनोट करते हैं F से, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जिसको डिनोट करते हैं हम लोग N से। इसके बाद टॉर्क को डिनोट करते हैं T से, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, और इसको इस तरीके से लिखते हैं न्यूटन मीटर। क्लियर। प्रेशर को हम लिखते हैं P से, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं N पर स्क्वायर मीटर। क्लियर। वर्क एनर्जी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल E से, इसका यूनिट होता है जूल, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जूल न्यूटन मीटर। क्लियर। पावर, ठीक है, दोनों का पावर और प्रेशर दोनों का P होता है, तो समझ लेना, ठीक है, कि दोनों को ही P से डिनोट करते हैं, ठीक है, बट दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वॉट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं W, ठीक है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है।
तो इस तरीके से बहुत सारी डिराइव ऐसा यूनिट्स हो सकती है। क्लियर? तो कुछ ये है जिसके बारे में आपको आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अगर एग्जाम इस तरीके से पूछता है तो आप टेबल बना के इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर में नया चीज़ लेके हम लोग आपका उपलब्ध हो गए, तब तक के लिए थैंक यू।